विश्लेषण देखना शुरू कर चुके हैं आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के चुनाव में बहुमत के लिए लड़ाई में अब 3 दिसंबर का इंतजार है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जादुई आंकड़ा 116 किसे मिलेगा। 4 बार से तरस रही कांग्रेस से सांकड़े पर कब्जा जमाती है या फिर भाजपा सत्ता में लौट आएगी। हालांकि दोनों दलों के नेताओं ने प्रचंड बहुमत से आने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और महामसा सबको प्यार है। मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तौर से एक अच्छी लहर बन गई थी और उस लहर का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास जीतेगी। महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन इस चुनाव में दिया है, इसलिए मातृशक्ति को भी अभिनंदन। युवाओं भी बड़ी संख्या में मैदान में उतरे, युवाओं का भी अभिनंदन और आम जनता जनार्दन का, सभी समाजों का, सभी वर्गों का मैं तो बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस चुनाव में इस बार इतिहास बनाया और झूठ छल कपट की राजनीति को गुंडजिम करने वाली राजनीति। अब जरा आंकड़ों की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के 76.22% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आगर मालवा 85.03% के स्कोर के साथ सबसे अव्वल रहा। बालाघाट की बात कर ली जाए 85.23% मतदान हुआ है तो बैतूल में 80.70 मतदान, छिंदवाड़ा में 82.80% मतदान, देवास में 81.22% मतदान हुआ, डिंडौरी में 82.51% मतदान, हरदा में 81.89, मंडला में 82.05, मंदसौर की बात कर ली जाए 83.28% मतदान हुआ, नर्मदापुरम में स्कोर रहा 81.85%, मतदान में नरसिंहपुर में 82.80, नीमच में 83.30, मतदान होने के साथ ही निवाड़ी में 82.36% मतदान हुआ है। राजगढ़ की भी बात कर ली जाए, राजगढ़ में 84.29% मतदान, सिवनी में 85.68% मतदान, शाजापुर में 84.99%। अगर वोटिंग का इतिहास, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि किस जगह पर कितना मतदान हुआ है, किस जगह पर कितना मतदान हुआ है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर 82.80% मतदान हुआ। अब अगर वोटिंग का इतिहास खंगाला जाए तो मध्य प्रदेश में 2013 में 72.69% वोटिंग हुई, जबकि 2018 में 75.63% मतदान हुआ था। अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का। तो मध्य प्रदेश में चुनाव के जो आंकड़े आए, मतदान के जो आंकड़े आए, 76% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसे लेकर एक विश्लेषण हम शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा विश्लेषण आखिरी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इशारा क्या करती है। पिछले 4 दशकों के नतीजों को अगर आप देख लें तो बड़ी हेरफेर रही है। तो किसकी निकलेगी लॉटरी और किसका दिवाला, कौन जीतेगा रण, इस पर है सटीक विश्लेषण। बंपर वोटिंग इस बार मध्य प्रदेश में हुई 76.22%। पिछले बार के मुकाबले भले ये थोड़ा आंकड़ा बढ़ा हो, लेकिन पूरी हिस्ट्री को अगर देख लिया जाए उस लिहाज से ये आंकड़ा बड़ा है। 16वीं विधानसभा के लिए जनता ने जनादेश सुना दिया है। तीन से लेकर 23 तक की बात कर ली जाए 67.25 2003 का आंकड़ा, 2008 में 69.78%, 2013 में 72.13%, 2018 में 75.63% और 2023 यानी कल के जो आंकड़े आए हैं 76.22% मतदान।
तो ये भले ही, ये नीचे हम आपको दिखा रहे हैं 13, 18 और 23 के आंकड़े, 72, 75, 76। तो अगर पिछले 4 चुनाव को आधार बना लिया जाए उस लिहाज से यह बंपर वोटिंग है। अब जब बंपर वोटिंग होती तो एक सरलीकृत फॉर्मूला जो पहले कहा जाता था, मैं वापस दोहरा दूं, 4 चुनाव का अगर नतीजा, पिछले 4 चुनाव के नतीजे, 3 चुनाव के भी नतीजे देख लिए जाएं, बंपर वोटिंग सत्ता विरोधी लहर की प्रतीक है, एंटी इनकम्बेंसी का को रिप्रेजेंट करती है। यह नहीं हुआ है, यह नहीं हुआ है। लिहाजा बहुत दिलचस्प यह चुनाव हो चला है। सियासी तौर पर भी यह दिलचस्प है, यह हम आपको लगातार बताते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जीत के हार के कई मायने निकलेंगे। 23 का यह चुनाव है, 24 पर इसका सीधा असर होगा। तो मध्य प्रदेश में बंपर वोटिंग, इसके मायने हैं क्या, इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। मतदान के आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि किस साल कितना मतदान हुआ, 2013, 2018, 2023, 72.69, 75.63, 76.22%। ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े। 2003 में बीजेपी को तकरीबन 173 सीट, ये वही दौर था जब साध्वी ने राजा को सत्ता से बेदखल किया था और कांग्रेस के किले को ढहा दिया था। 38 सीट पर सिमट गई थी कांग्रेस 2003। 2008 में 143 और 71 का आंकड़ा रहा, 143 बीजेपी, 71 कांग्रेस। 2013 में 165 बीजेपी, 58 कांग्रेस के पास। 2018 में 109, 114। ये यहां स्थितियां बदली थी, लेकिन कितने वक्त के लिए बदली? सिर्फ 15 महीने के लिए। फिर बाई इलेक्शन हुए और बीजेपी रिटर्न आई। तो आज वोटिंग परसेंटेज पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। बड़ी सीटों पर दिमनी की बात कर ली जाए, वोटिंग घटी है। इंदौर 1, 3% मतदान बढ़ा है। इंदौर 1 जान रहे हैं आप क्यों चर्चा में है? कैलाश वर्सेस संजय शुक्ला। जबलपुर पश्चिम, तरुण भनोत, राकेश सिंह, यहां वोटिंग बढ़ी है। सीधी 1% वोटिंग बढ़ी है। सीधी का जिक्र क्यों? पेशाब कांड यहां चर्चा में रहा, बगावत यहां चर्चा में रही। शुक्ला यहां के पारंपरिक जो विधायक थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया। नरसिंहपुर में हर बार तकरीबन 2% की बढ़त होती है, इस बार वो कम है, बढ़त कम है। नरसिंहपुर क्यों? प्रहलाद पटेल वर्सेस लाखन सिंह पटेल की वजह से। वोटिंग ट्रेंड में क्या है, इस वोटिंग ट्रेंड के मायने, इसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। 72, 75, 76, इसके आगे भी पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, नीचे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और किस जगह क्या परसेंटेज रहा है वो भी हमने आपको बताया। आगर मालवा 85.03 सबसे आगे। बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपसे तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आर के शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हम तक अपडेट पहुंचाएंगे।
मेहमानों को हम लगातार जोड़ेंगे, कोशिश हमारी ये। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा के पास। डॉक्टर साहब, चुनावी आंकड़े सामने आए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बम्पर वोटिंग का ट्रेंड निकल कर आ रहा है। आजकल राजनीति का ऊंट बड़ा कंफ्यूज्ड है, जिसे मीडिया और राजनेता कहते थे कि इस करवट या उस करवट, वो ऊंट बहुत कंफ्यूज्ड है। वो भी इस बम्पर वोटिंग के मायने समझ नहीं पा रहा है। आपसे वो समझना चाहेंगे सर। डॉक्टर शर्मा, ये जमाना सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। उस पर सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड वोटर पार्टिसिपेशन, ये चीज इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, अगर स्वीप एक्टिविटीज की बात करें तो इनको स्प्रेड करने में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। ये युग भी ऐसा है कि जिसमें ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, इसलिए आपने ट्रेंड देखा होगा कि लगातार वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, ना केवल इस बार पर, अभी यह हाईएस्ट एवर है। तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, अगर हम ये कहें कि महिला वोटर 2.72 करोड़ मध्य प्रदेश में है, हाँ। इसमें से कितनी महिलाओं ने वोट किया, तो पिछले अगर 2018 के इलेक्शंस देखते हैं तो उससे इसको अगर कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले बार अराउंड 74% महिलाओं का वोट था। इस बार वोट घटकर कितना हो गया? लगभग 71%। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो आकलन किया जा रहा था कि महिला का जो ट्रेंड देख के दोनों पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस ने इस वर्ग को आकर्षित करने के पूरे प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास शायद वोट में कन्वर्ट नहीं देखे। परसेंट वाइज मैं बात कर रहा हूं, नंबर्स पे मत जाना। ठीक। अब देखिए, प्रीवियस इलेक्शन 2018 का हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि वोटर टर्नआउट अराउंड 30% बढ़ा मध्य प्रदेश में। हाँ। यहां पर सत्ता बदली, जी। यानी कि कुछ नंबर से, जबकि वोट शेयर बीजेपी का 0.13% ज्यादा था कंपेयर टू कांग्रेस। ठीक। छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में पिछले बार वोटर टर्नआउट गिरा, कितनी जबरदस्त लहर आई कि कांग्रेस ने एक तरफ से बीजेपी को स्वीप कर दिया। ये बात सही है। ये फैक्ट मैंने भी इसे बड़े बारीक से देखा कि परसेंटेज डाउन होने के बाद भी इस तरह की स्थितियां। अरुण वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत। अरुण वत्स साहब, सवाल भी आपसे बहुत शॉर्ट में, ये जो ट्रेंड आया 76%, 76.22%, आप इसे देख कैसे रहे हैं? फिर मेरा अगला सवाल रहेगा। जी। वत्स नहीं है, पहले तो आप इसको सुधार दीजिए कि मेरा नाम आलोक वत्स है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चाहता हूं। जी 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 आलोक जी, मैं माफी चाहता हूं। अब जो ये ट्रेंड है, ये आपका विश्लेषण सही था कि हायर परसेंटेज एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इंगित करता है। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश इससे इतर है। वहां पर खासकर महिलाओं के लिए जो जबरदस्त काम हुआ है, उससे ये वोटिंग परसेंटेज और ऊपर आया है। महिलाओं ने बहुत जबरदस्त वोटिंग की है और जो भी वहां योजना थी महिलाओं के लिए, उससे उनमें अति उत्साह था। और ये ट्रेंड बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। ये मेरा मानना है। जी जी। सौरभ जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी, बम्पर वोटिंग, बहुत तेजी से बदलते हुए ट्रेंड्स, और जैसे शर्मा सर ने भी एक बात का जिक्र किया था कि अब वोटर बहुत स्मार्ट है, सोशल मीडिया का भी दौर है। कहां क्या कह रही है बम्पर वोटिंग? सौरभ जी। हेलो जी ललित जी, आवाज? हाँ, मिल रही है आवाज। थोड़े से नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन आप प्लीज बोले। अच्छा ठीक है। देखिए, ये बम्पर वोटिंग जो हुई है, बम्पर वोटिंग का सीधा सीधा संकेत दिख रहा है कि जो महिलाओं का वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके जो वोट में हिस्सा लिया है, तो ये वोट परसेंटेज उसी कारण से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब महिलाओं की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में तो जो तमाम तरह की योजनाएं उनको उनका अधिकार देने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लगा कि भाई हमारे लिए जो योजनाएं दी जा रही हैं और हमें इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हमें घर का मुखिया होने के नाते हमें भी घर से बाहर निकल करके वोट करना चाहिए।
तो एक बड़ी मात्रा में महिलाओं ने वोट किया, अपने अधिकार के लिए किया, और आने वाले समय में जो उनको एक आरक्षण के माध्यम से भी एक व्यवस्था दी जा रही है विधानसभा के अंदर, तो उसके लिए भी वो अपने हक के लिए जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी उनकी जो है वोट में रह रही है। अब सबसे बड़ी चीज देखिए, 2014 के बाद से एक लंबा जो सिलसिला रहा, जैसे उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर घरे घरों में पहुंचाना, और गैस सिलेंडर के माध्यम से जो उनको पहले धुआं का सामना करना पड़ता था, वो उनकी आंखों में धुआं जाता था, वो आज कहीं ना कहीं जो है गैस सिलेंडर मिलने से वो कहीं आज वो बीमारियों से दूर। सौरभ जी, आपको लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ये जो बम्पर वोटिंग है ये योजनाओं के चलते हुई है? शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र लंबे अरसे से पूरी सियासत को बारीक तरीके से देख रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत शॉर्ट में बम्पर वोटिंग, इसे लेकर दावे तो खैर हम लगातार सुन ही रहे हैं, जनता जनार्दन क्या कुछ कह रही है? चौक चौराहों पर, चाय पर क्या चर्चा है? शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरह की स्थिति है तो वोट परसेंट तो 76.22 जो हुआ है वो पिछले 66 साल का इतिहास में सबसे पहली बार इतना वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में बढ़ा है। तो यहाँ इसको एक तरह से बीजेपी की तरफ से अगर हम आकलन करते हैं तो उनका दावा है कि एक गेम चेंजर जो लाडली बहना योजना थी उसका वोट गिरा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो ये बात आती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर रहा। अब हम अगर राजनीतिक तरीके से इसको या पॉलिटिकल तरीके से जिस तरह के हालात हैं उससे सोचें तो निश्चित ही अगर आप जाएंगे कि जो बीजेपी के गढ़ वाली सीटें मानी जाती थी, जहां बीजेपी हमेशा अच्छा जीत मार्जिन से जीतती थी, वहां पर वोट प्रतिशत घटा है, शहरों में घटा है। भोपाल शहर की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, या मतलब उतना नहीं हुआ जितना कि जो ग्रामीण अंचल है, महाकौशल है, विंध्य है, वहां पर एकदम से वोट बढ़ा है। तो ये इस बार बड़ा मिला जुला समीकरण है और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चौंकाने वाला जो प्रत्याशियों का ईवीएम में कैद है, भाग्य में, जो अचानक से किसी भी प्रत्याशी की बहुत कम मार्जिन से जीत और हार का तय करेगा, फैसला होगा। तो बहुत ही आप जो ट्रेंड बता रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब 3 तारीख तक सबकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी? आर के शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला साहब, एक सवाल ये, एक तो ट्रेंडिंग को लेकर, दूसरा ये कि क्या स्थितियां ऐसी हो चली हैं जैसे कर्नाटक का चुनाव था, आखिरी वक्त तक वो बड़ा रोचक हो चला था, ट्रेंड्स को समझने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई थीं, और वो जो ऊंट मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया, खुद वो कंफ्यूज हो गया था कि वो किस तरफ बैठे। क्या वैसा ये चुनाव हो चला है शुक्ला साहब, वोटिंग? सर, जेने सत्ता का सस्पेंस बना हुआ है और ऊंट किस करवट बैठता है ये तो पता चलेगा 3 तारीख को। लेकिन अगर हम हमारे प्रदेश की जो पिछली 1990 से लेके 2023 तक के चुनाव का जो वोट शेयर है, वोट प्रतिशत पे हम अगर फोकस करें तो है ना, जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, और बढ़ने का मात्रा मतलब वो पार्टी द्वारा सत्ता में आई है। अब आप 90, अगर हम 1990 की चर्चा करते हैं तो उस समय 52.21% वोटिंग हुई थी, लेकिन उसमें 4.42% क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था, तब सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई थी। अब 93 पे आ जाते हैं तो उस समय 5.96% वोट प्रतिशत बढ़ा था, तब भी बीजेपी आई थी। फिर आप आ जाते हैं 98 में, 1998 में टोटल वोटिंग हुई थी 60.21%, और उस समय वोटिंग प्रतिशत बढ़ा नहीं था, घटा था, तब कांग्रेस सत्ता में आई थी। फिर आप 2003 में आ जाते हैं, उस समय वोटिंग बढ़ी 7.04%, बीजेपी की वापसी हुई। 2008 में आ जाते हैं, उस समय वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा 2.55%, फिर बीजेपी की वापसी हुई। 2013 में आ जाते हैं, 72.13% वोटिंग हुई, उसमें प्लस हुआ, इंक्रीज हुआ 2.35%, तब भी बीजेपी की वापसी हुई। अब अगर 18 में हम देखते हैं तो वोटिंग प्रतिशत टोटल था 75.63, लेकिन जो उसमें इंक्रीज हुआ था वो ओनली 3.5%। उस समय जरूर कांग्रेस की वापसी हुई थी। अब अगर हम इन सब आंकड़ों को 2023 से कंपेयर करें या तुलना करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत हुआ है टोटल 76.2%। मतलब पिछली वोटिंग की से अगर हम तुलना करते हैं तो 1 या 1.25% वोटिंग ज्यादा हुई है।
इसका अगर हम प्रदेश के पुराने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से तुलना करें तो ये नहीं कहा जा सकता कि सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी हो रही है या कांग्रेस पुनः पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है। मेरा मानना है अगर हम इन आंकड़ों के आधार पर बात करें तो इस बार शायद पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल होगा और 2018 की पोजीशन जहां की तहां बनने वाली है। जी जी जी। तो सौरभ जी के लिए एक दिलचस्प सवाल ये रहेगा, मैं आऊंगा सौरभ जी आपके पास, उससे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, जैसा कि शुक्ला साहब ने भी कहा है, क्या ये बम्पर वोटिंग, एक बात और है, कई ऐसी दिलचस्प सीट है जैसे दिमनी है, तोमर साहब की ये सीट है, वहां पर मतदान गिरा है, पिछली बार वहां से दंडौतिया खड़े हुए थे, तो मतदान वहां पर डाउन हुआ है। तो क्या स्थितियां घचपच जैसी हो सकती हैं जिस तरफ शुक्ला सर इशारा कर रहे हैं? सर, शर्मा सर। पहले ललित जी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आपके सभी पैनलिस्ट एक चीज कह रहे हैं वो मेरी समझ से परे जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि इस बार अराउंड 71% महिला वोटर टर्नआउट है। हाँ। और पिछले बार 74 था, तो महिलाओं का अभी बढ़े कि पहले ज्यादा थी, यानी कि महिलाओं का वोट तो कम गिरा कंपेरेटिवली लास्ट इलेक्शन। तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि वुमेन वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिहाइंड द इंक्रीजिंग इन वोटर टर्नआउट। तो ये चीज तो मैं नहीं कह सकता। अब आपने कहा दिमनी पर्टिकुलर उस सीट पर जब मैं बात कर रहा हूं, देखिए ये ग्वालियर चंबल संभाग का जो इलाका है, इसमें हमेशा फोकस करते हैं हम केवल भिंड और मुरैना पर, तो यहां हमेशा कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और जिनके कारण लोग भय के कारण उतना वोट डालने नहीं जा पाते। दिमनी में भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, भिंड में भी हुए हैं, लेकिन इसमें एक गजब की बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग के एक डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है, जहां सहरिया ट्राइबल बहुत ज्यादा हैं, वहां वोट शेयर अराउंड 80%, वोट टर्नआउट 80% रहा। ये जो वोटर टर्नआउट है, इसका अगर पूरा मध्य प्रदेश के सिनेरियो में देखते हैं तो हम पाते हैं कि रूरल एरियाज, स्पेशली वो एरियाज जो ट्राइबल डोमिनेटेड हैं। आपने ये चीज देखी कि मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, हाँ। जहां पर वोटर टर्नआउट आपको रिमार्केबल दिख रहा है, यानी नक्सल हिट एरिया, नक्सल प्रोन एरियाज में वोटर टर्नआउट अच्छा। आदिवासियों का अगर हम महाकौशल यहां से शुरू करें, विंध्य प्रदेश से, यानी कि सिंगरौली की तरफ से चलते हैं, महाकौशल की तरफ से घुसते हुए नर्मदा के किनारे अगर हम मालवा निमाड़ की तरफ पहुंचते तो देखते हैं कि जो जो सीट्स ट्राइबल हैं वहां पर 90 तक पहुंचा है। सैलाना में आप देखते हैं 90% वोटर टर्नआउट है, जबकि वो एसटी रिजर्व सीट है। तो ये कहा जा सकता है कि रूरल और अर्बन एरिया में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ये वोटर टर्नआउट के पीछे बड़ा कारण है, यानी कि जो रूरल एरिया का वोटर टर्नआउट लास्ट टर्म की अपेक्षा बड़ा है। ये मेजर फैक्टर है कि जो कम पढ़े लिखे लोग जाने जाते हैं या रूरल एरियाज में रहते हैं, उनकी समझ लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति ज्यादा दिखी अपेक्षाकृत बड़े शहरों इंदौर, भोपाल या ग्वालियर या जबलपुर में पढ़े लिखे लोग या जो एडवांस लोग हैं और कानून, अधिकार, डेमोक्रेसी को बेहतर समझते हैं, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट कम लिया। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनके एफर्ट्स ज्यादा माने जा सकते हैं कि उन्होंने अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में कामयाबी दिखाई। कैंडिडेट एफर्ट्स भी एक बड़ा मसला रहता है इस वोटिंग ट्रेंड्स के पीछे। आलोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वत्स सर, क्या जैसा आपने कहा कि ये जो बम्पर वोटिंग है ये पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में जाएगी, लेकिन जो एक पॉइंट जो शर्मा सर ने बताया, जिस तरीके से महिला वोटर्स का वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, इसके क्या मानी है? देखिए, सबसे पहली बात ललित जी की, जो भी आपके राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे थे उनकी कोई आवाज हम नहीं सुन पा रहे थे जी। सिर्फ उनका लिप मूवमेंट ही हमारे तक आ रहा था। तो एक तो मैं उनकी बात ही नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी जो मैं समझ के रहा हूं, अगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है तो ये एक डेंजरस फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं का वोट था। अगर ये किसी कारणवश डाउन आया है तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि एमपी में 17-18 साल के रूल के बाद
एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई पिच पर चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार किए गए प्रयास से वो बहुत हद तक सीमित हुआ और जी भारतीय जनता पार्टी ने दी, जिसका डायरेक्ट लाभ वहां पर अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी मिलता चला गया जी। और जिस से कांग्रेस ने वहां की इकोनॉमी को छोड़ा था और आज जितने बड़े पैमाने पर वो इकोनॉमी आके खड़ा हुआ है, ये सब इंडिकेट करता है कि वहां पर प्रोग्रेस जबरदस्त हुआ है। हाँ। लेकिन फिर भी लोगों की अपेक्षाएं जितनी थी उतना वो नहीं डिलीवर कर पाए, इसके कारण एंटी इनकम्बेंसी आया है। लेकिन अब ये दिलचस्प होगा देखना कि अंतोगत्वा ये किधर ऊंट किधर बैठता है, क्योंकि लगातार प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा और जो हमारे और भी लीडर्स हैं उन्होंने काफी हद तक इस चीजों को सीमित करने की कोशिश की है और हुआ भी है। जी जी, ताबड़तोड़ दौरे हैं, वो हमने कल लगातार दिखाए भी हैं कि किसने कितना दौरा यहां पर किया है, और सौरभ जी भी लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी, एक बात कि महिला वोटर्स की कम वोटिंग, तो क्या योजनाएं पिक नहीं हो पाई? एक बात, राज्य सरकार की योजनाएं जिनका ऐलान किया गया, एक बात। दूसरी बात कि आखिर में जोर प्रधानमंत्री को ही लगाना पड़ा। यही विश्लेषण जब 40 दिन पहले किया जा रहा था, हर संभाग में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। इसके बाद वोटिंग के 2 दिन पहले जब ट्रेंड चेक किया गया तो कमोबेश कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती गई। अब इसमें अगर ये इनपुट डाल दिए जाएं जो ये आंकड़े आए हैं, अब आपको क्या लगता है सौरभ जी? और महिला वोटर्स कम निकली हैं जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि महिला वोटर्स कम निकली हैं। आप ये देखिए कि जो 4 बड़े शहर हैं आपके, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया और ग्वालियर हो गया, इन बड़े शहरों में महिलाएं कम निकली हैं, यहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। लेकिन ऐसे 7 जिले हैं जहां पर महिला पुरुष से ज्यादा वोटर्स हैं, महिलाओं का वोट ज्यादा है, वहां पर महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है। वो ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अगर वोट निकल करके कर रही हैं तो वो निश्चित रूप से अगर उनको कोई लाभ मिला है, उनको पेंशन योजना मिली है, पेंशन उनके खाते में आ रही है, उनका जनधन के खाते से अकाउंट खुला हुआ है जनधन के माध्यम से, तो ये मान करके चलिए कि जो महिलाओं का वोट पड़ा है, जहां महिलाएं, ये लाडली बहना की लहर है, परसेंटेज कम नहीं है, महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है जहां पर महिला ज्यादा है। और अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा, शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये लगभग स्थिति 2018 के आसपास रहेगी और कहीं ना कहीं 10 से 15 सीटों का जो है वो भाजपा को लाभ इसके अंदर मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि शहरों में वो जो वोटिंग है वो कम हुई है और ग्रामीण में जो है, ग्रामीण इलाकों में वो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा है। तो ये शुक्ला जी का आकलन जो मैं अगर लेकर के चलूं तो 2018 के आसपास का 10 से 15 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है अभी के अनुसार। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आप प्रधानमंत्री की रैली की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का लोकप्रिय चेहरा है, देश ही नहीं पूरे विश्व का, तो उनकी लोकप्रियता के कारण है जो वोट परसेंटेज में एक वृद्धि होती है, उसका कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता दिखेगा। अभी जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें जो मोदी जी की जहां जहां पर रैली आई हुई है उसमें जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो महिला फैक्टर और मोदी फैक्टर, ये दोनों फैक्टर जो है वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो ओबीसी फैक्टर था वो उतना प्रभावी तरीके से यहाँ पर काम नहीं किया। भाजपा का जो फैक्टर था वो प्रभावी तरीके से काम करता हुआ दिखा। निश्चित रूप से कांग्रेस टक्कर में है, लेकिन वो जो टक्कर है वो 10-15 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं अंतर रहेगा और कांग्रेस 10-15 सीटों से पीछे होती हुई दिखेगी। और बाकी तो अभी जिस प्रकार से अभी रिजल्ट आएंगे तो उस दिन तो आपको, क्योंकि आपको पता, कमलनाथ जी तो पहले ही बौखला गए, वो तो कह रहे हैं कि भैया उनके दिग्विजय सिंह जी के जाके कपड़े फाड़ना। तो इस तरह के बयान जो है वो हताशा जाहिर करते हैं कि आप कहीं ना कहीं हताश और निराश। ठीक है सौरभ जी, रुक जाते हैं, 3 तारीख तक रुका जाएगा और फिर तो खैर ये बातें होती रहेंगी, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, तमाम जो पैनलिस्ट है वो भी रहेंगे। हाँ वत्स सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं शुक्ला सर के पास जाऊंगा, प्लीज। सबसे पहली बात कि जो आपके राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे हैं वो कोई आवाज ही हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम उनकी बात करना हो रहा है सर, हो रहा है, वो आप तक आवाज पहुंचेगी, अभी हमने कहा है और उसे देखा जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। जी जी, इस चुनाव के बारे में मुझे ये कहना है कि जब चुनाव शुरू हुआ था
तो सारे आंकड़े कांग्रेस के फेवर में दिखाए जा रहे थे और सही भी थे। हाँ, जितने भी ट्रेंड थे, जितना भी आपको लोगों का मत था, वो सब कांग्रेस की तरफ इंगित कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री ने वहां पर सभाएं की और जिस तरीके से जोर लगाया, उसके बाद से वो ट्रेंड पलट गया और आज स्थिति कांटे की हो चुकी है। तो ये देखना है कि 3 तारीख को ये किस तरफ ये बैठेगा जाके। लेकिन अब वो पुरानी स्थिति नहीं रही कि क्लीन स्वीप हो रहा था कांग्रेस को, अब वो स्थिति नहीं रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि उस स्थिति को प्रधानमंत्री ने अपने सभाओं से, अपने भाषणों से काफी हद तक सीमित कर दिया है। जी, काफी हद तक सीमित कर दिया है। उनके इस तरह के दरअसल लगातार जो उन्होंने कैंपेनिंग की है, और यह बात सही है कि जो अखबारों में विश्लेषण चल रहे थे या राजनीति के जानकार जिस तरह से कह रहे थे, स्थितियों को उन्होंने बहुत करीब से बदलते देखा। शुक्ला सर, एक बात कि जो ट्राइबल बेल्ट है, अभी शर्मा सर ने भी उस बात का जिक्र किया था, ट्राइबल बेल्ट 4-5 जो जिले हैं, इसमें मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, यहां पर बंपर वोटिंग। एक बात कि इसके मानी क्या है, और दूसरी बात कि क्या आपको भी लगता है कि हां, प्रधानमंत्री की सभाओं ने माहौल को एकदम उलट कर रख दिया है? जी, परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर कहलाता है। हाँ, ये तो आप भी मानेंगे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि लाडली बहना योजना नाम का जो ब्रह्मास्त्र बीजेपी ने चलाया था, वो अपना ठिकाने पर लग चुका है। जो ट्रेडिशनल वोटर था, वो धीरे धीरे सरक कर या तो बीजेपी के पाले में गया, ये भी मैं पिछले आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं, और या फिर वो कांग्रेस से छिटका है, ये भी फैक्टर है। जी सर, मैं वही बोल रहा हूं कि जो है ना, ट्राइबल बेल्ट में वोटिंग जो ज्यादा होती है वो कांग्रेस के प्रति जाती हुई दिखाई देती थी। लेकिन अभी जो लाडली बहना योजना नामक अस्त्र बीजेपी ने चलाया, वो अपना काम कर चुका है। हाँ। और लाडली बहना योजना ने ग्रामीण इलाकों में या जो बैकवर्ड जिले हमारे प्रदेश के, वहां भी असर किया है। भले ही जिन महिला वोटरों का प्रतिशत कम हुआ हो, लेकिन जो भी महिलाएं निकल के पहुंची हैं, मेरे जानकारी के हिसाब से वो निश्चित रूप से बीजेपी के वोटर बन के ही उन्होंने वोट किया है। ठीक, क्योंकि मेरी भी चर्चा हुई थी और महिलाओं से, महिलाओं को क्लियर कहना था कि साहब, पहली बार हमारी जिंदगी में हमारे खाते में पैसा आ रहा है, कम ज्यादा अलग चीज है। तो लाडली बहना योजना काम कर चुकी है, उसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। ठीक ठीक। अब दूसरा सवाल आता है, प्रधानमंत्री महोदय की रैलियों से हमारा प्रदेश का मतदाता किस हद तक प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ है। डेफिनेटली 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी की थोड़ी बहुत लहर प्रदेश में चल रही थी, उसको भरपाई करने का काम प्रधानमंत्री महोदय ने किया। इसको मैं और विस्तार से सुनूंगा। ये एक बड़ा डैमेज था, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी को। इस पर मैं फिर आपके पास आऊंगा। तो लगातार ये जो चर्चा है वो हम कर रहे हैं। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1-2 तकनीकी दिक्कत है, वो हम सुधार रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।